नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेब गॉड की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी की वीडियोस आपको मिलती रहे, आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम वेब कोड का जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वेब कोड ओपन कर लिया है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ साइबर वर्ल्ड से और ये हम लॉगिन हो चुके हैं। पिछले लास्ट मैंने जब ये वेब कोड का वीडियो डाला था, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के एडवांस में जाके ये थर्ड वाला जो था वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें आज हम ये सिक्स्थ वाला सेक्शन सीखेंगे। फिफ्थ वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ है, उसके लिए थोड़ा सा लॉगिन प्रोसेस वाला सब कुछ है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है, कैसे करना है। तो फ़िलहाल ये थर्ड वाला हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है ये। और अब हम इस वीडियो में सिक्स्थ वाला देखेंगे। तो सिक्स्थ वाले में ये देखिए क्या दिया है हमें, अगर देखते हैं तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर अ क्विज। इट इज़ रिकमेंडेड टू डू ऑल एसक्यूएल इंजेक्शन लेसन बिफोर ट्राइंग दिस क्विज, ठीक है। आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ठीक है। तो इस 5 क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे क्या आंसर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड स्टेटमेंट एंड अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए कि प्रीपेड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, प्रीपेड स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स विद हार्ड कोडेड पैरामीटर्स। नहीं, ये गलत चीज़ है। प्रीपेड स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस, ये भी गलत है। अ स्टेटमेंट इज़ अ फास्टर, ये भी गलत है। और अ स्टेटमेंट हैज़ गॉट वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ प्रीपेड स्टेटमेंट, यस। प्रीपेड स्टेटमेंट में वैल्यूज़ नहीं जाती है, जबकि नॉर्मल स्टेटमेंट में वैल्यूज़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ अ प्लेस होल्डर फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए प्लेस होल्डर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल्स जब स्टार्ट होते हैं यूआरएल में तो उसके पहले प्लेस होल्डर क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा थर्ड, क्वेश्चन मार्क वाला। क्योंकि जब हम वेरिएबल डालते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल के पहले हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो हाउ कैन प्रीपेड स्टेटमेंट बी फास्टर देन अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट से प्रीपेड स्टेटमेंट कैसे फास्टर हो सकता है, उसका जवाब हमें देना है। तो पहला ऑप्शन है, देर आर नो स्टैटिक सो दैट कैन कंपाइल बेटर रिटर्न कोड देन स्टेटमेंट। नहीं, ये गलत चीज़ है। दूसरा ऑप्शन है, प्रीपेड स्टेटमेंट्स आर compiled once by the database management system waiting for the input and are pre-compiled this way, yes। क्योंकि प्रीपेड स्टेटमेंट में डेटा नहीं जाता है तो वो एक ही बार कंपाइल होता है और फिर जैसे जैसे डेटा आता जाता है वो प्री कंपाइल होके अपना एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए वो फास्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 आएगा, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे है, हाउ कैन अ प्रीपेड स्टेटमेंट प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रीपेड स्टेटमेंट कैसे प्रिवेंट करता है, तो अगर हम आंसर देखें, पहला है, प्रीपेड स्टेटमेंट हैव गॉट एन इनर चेक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनपुट एंड लॉजिकल एरर्स। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, प्रीपेड स्टेटमेंट यूज द प्लेस होल्डर टू मेक रूल्स व्हाट इनपुट इज़ अलाउड टू यूज़। नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, प्लेस होल्डर कैन प्रिवेंट
that the user input gets attached to the SQL query resulting in a separation of code and data. Yes, यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट का एग्जैक्टली यही काम होता है कि जो SQL क्वेरी के अंदर जो कोड और डेटा जा रहा है उनको सेपरेट करने का, ताकि SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा 3. और यहाँ पे अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज, और अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट हैपन्स इफ द पर्सन विथ मैलिशियस इंटेंट राइट इनटू द रजिस्टर फॉर्म रॉबर्ट, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसके बाद कॉलन है, उसके बाद ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स कॉलन और डबल हाइफन, यानी कि ये रॉबर्ट के पहले की क्वेरी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, दैट हैज़ अ प्रीपेड स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, टेबल स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट विल बी डिलीटेड. नहीं, द इनपुट डिलीट्स ऑल द स्टूडेंट विद द नेम रॉबर्ट. नहीं, द डेटाबेस रजिस्टर रॉबर्ट ड्रॉप्स टेबल आफ्टरवर्ड्स. नहीं, द डेटाबेस रजिस्टर्स द ड्रॉप टेबल रॉबर्ट स्टूडेंट. ऑप्शन 4 ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस है वो रजिस्टर कर लेगा इस स्टेटमेंट को. तो चलिए अब सबमिट आंसर करके देखते हैं क्या हमें मिलता है. ये सारे हमने आंसर देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और सिलेक्ट कर लिए हैं. तो चलिए अब सबमिट करते हैं. सबमिट पे क्लिक किया मैंने और ये देखिए सारे आंसर्स करेक्ट है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी असाइनमेंट. ये यहाँ पे हमारा ग्रीन हो चुका है. तो ये सारे आंसर्स हमने सक्सेसफुली दे दिए हैं और हमने ये क्लियर भी कर लिया है. अगर हम बात करें कि ये 5वें में क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है वी नाउ एक्सप्लेन द बेसिक स्टेप्स टू इन्वॉल्व इन SQL इंजेक्शन. इन असाइनमेंट यू विल नीड टू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स एंड एक्सप्लेन इन SQL लेसन. ठीक है, गोल कैन यू लॉग इन एज अ टॉम. तो हमें यहाँ पे एक्चुअली टॉम के यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा. तो ये सारी प्रोसेस जो है उसका एक बड़ा वीडियो बनने वाला है. तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे हम बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के SQL इंजेक्शन की मदद से किसी भी वेब एप्लीकेशन में किसी भी यूज़र के नाम से अगर हम SQL इंजेक्शन फाइंड करते हैं तो सक्सेसफुली अटैक कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा. तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे. तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी और कैसे मैंने सब कुछ परफॉर्म किया, कैसे इसे सॉल्व किया, वो भी आपने सीख लिया होगा. तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी ये सारी चीजें सीख सके प्रैक्टिकली. और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं. इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर.